हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा वीडियो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है सिंथेसिस, उसके ऊपर होगा। और इस वीडियो में हम सिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे। किस टाइप में वाक्य के कौन कौन से प्रकार में सिंथेटिस के जो सवाल पूछे जाते हैं वो जानेंगे। सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। किन्हीं दो सरल वाक्य को मिलाकर एक नया वाक्य बनाया जाता है। दो अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं, उन दोनों को मिलाकर एक बनाना। नया बनने वाला वाक्य बनेगा, यानी जिन दो वाक्यों को जोड़कर हम एक बनाएंगे, वो बनने वाला जो वाक्य होगा वो तीन प्रकार से हो सकता है। सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य। इन तीनों में से कोई भी हमें बनाने के लिए दिया जा सकता है। एग्जाम्पल, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, दोनों यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जहां पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग है। अब हम इनको सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो सिंपल सेंटेंस दोनों, लेकिन हमारे सिंथेसिस के अकॉर्डिंग जो तीन प्रकार हैं उनमें इसको सिंपल में बदलना है। तो घर पहुंचा और कपड़े उतारे, तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हुए जेरेंडियल नाउन जिसे कहते हैं रीचिंग होम, घर पहुंचने पर आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों को जोड़कर एक चेंज किया, यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग सबसे पहले करके और होम लिखकर बीच में कोमा और सेम सेंटेंस पीछे। इस तरह के हम पीछे आगे पूरे वीडियो में देखिए, आप रूल्स के अकॉर्डिंग हम पूरा जानेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर केवल एग्जाम्पल दिखाए हुए स्टार्टिंग में, आगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम सब सीखेंगे। अनिल इज ए गुड बॉय, अनिल एक अच्छा लड़का है। एवरी टीचर नोज इट, प्रत्येक अध्यापक ये जानता है। दो सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, सिंपल सेंटेंस है। एवरी टीचर नोज दैट, प्रत्येक टीचर जानता है कि राम इज अ डल बॉय। सॉरी, यहाँ पर गुड लिख देता हूँ, ऊपर गुड लिखा हुआ है तो वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, ये पीछे वाला भाग जो है पहले लिखा गया है। प्रत्येक अध्यापक जानता है, दैट, दैट का मतलब क्या होता है? की। ठीक है, यहाँ पर किससे जोड़ रहे हैं सेंटेंस को? कॉम्प्लेक्स में, जटिल वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय हमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे हम, दैट है, एज सुन एज है, आइदर और हैं, तो इस तरह के कुछ एंड हैं। तो इनसे जोड़कर इन वाक्यों को पूरा करेंगे जो आगे पूरे अलग अलग लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक अध्यापक जानता है कि राम एक अच्छा विद्यार्थी है, गुड बॉय। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। कैसा सेंटेंस बना? कंपाउंड सेंटेंस बना। किससे जुड़कर? येट से जुड़कर। ठीक है, अब देखो 2023 में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सुशील वॉज पनिश्ड, सुशील को सजा मिली। सुशील वॉज फाइन, सुशील को फाइन भी भरना पड़ा। तो यहाँ पर किससे बनाना है वाक्य को? हमें कंपाउंड से। ठीक है, तो सुशील को देखो सजा भी मिली और उसे फाइन भी भरना पड़ा। तो सुशील वॉज नॉट ओनली पनिश्ड, सुशील को न केवल सजा मिली बट ऑल्सो फाइन, बल्कि फाइन भी लगा। तो दोनों सेंटेंस को एक कर दिया और किस कनेक्टिव वर्ड का यूज किया हमने? नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं 2023 का सवाल। द अर्थ इज राउंड, एवरीवन नोज इट, पृथ्वी गोल है, सब जानते हैं। एवरीवन एवरीवन नोज, प्रत्येक जानता है कि। इट का यूज वापस नहीं होता है, डेट की, डेट से जोड़ते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है? गोल है, ये प्रत्येक जानता है। एक मॉडल पेपर में आया हुआ सवाल है 2024 का। द बर्गलर टूक आउट अ नाइफ, सेंधमार ने चाकू निकाला। हिज इंटेंशन वॉज टू फ्राइटन मी, उसका इरादा जो था वो मुझे डराने का था। यहां पर देखो मॉडल पेपर में लिखा हुआ है कि इसको इन्फिनेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो हम आगे पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस जो होते हैं ना, वो दो तीन चार प्रकार के होते हैं जिसमें इन्फिनेटिव भी होता है। इन्फिनेटिव मतलब होता है टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। क्या होता है? टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना है और इन दोनों को एक कर देना है। तो यहां पर देखो, द बर्गलर टुक आउट अ नाइफ, सेंधमार ने चाकू निकाला। टू फ्राइटन मी, मुझे भयभीत करने के लिए। तो यहां पर ये सेंटेंस फिर ये बन गया यहां तक। तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया इन्फिनेटिव का यूज करते हुए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। मॉडल पेपर का सवाल है, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं सब इसी वीडियो में आपको डिटेल में मिलेगा। तो बने रहे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मेकिंग द सिंपल सेंटेंस, अब सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं इन्फिनेटिव वर्ब बनाने वाले सेंटेंस। इन्फिनेटिव वर्ब से बनने वाले सेंटेंस जिसको हिंदी में अकर्तक वाक्य कहते हैं, जिसका कोई कर्ता नहीं होता है। दूसरे वाक्य में दी हुई क्रिया से पूर्व टू का प्रयोग करके इसका हम यूज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव सेंटेंस का प्रकार बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस में। आई एम गोइंग टू जोधपुर, मैं जोधपुर जा रहा हूं। आई विल स्टडी देयर, मैं वहां पढ़ाई करूंगा। तो आई एम गोइंग टू जोधपुर टू स्टडी देयर, मैं जोधपुर जा रहा हूं वहां पढ़ाई करने के लिए। तो टू का प्रयोग किया, स्टडी देयर। ठीक है, इसी को इन्फिनेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा, इसे तीन प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है, अब हम अगला जो है पार्टिसिपल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रहता है सिंपल सेंटेंस में सबसे ज्यादा, उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर बनाना वाक्य को, सिंपल सेंटेंस को। उसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसमें? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। यदि वाक्य में इज एम आर वॉज वर हो तो बीइंग का यूज करें। याद रखना, इज एम आर वॉज वर हो तो किसका प्रयोग करें? बीइंग का यूज करें। जैसे ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। ही कांट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। तो यहां पर किसका यूज हो रहा है? इज। तो सबसे पहले आप बीइंग करें। तो बीइंग वेरी वीक, बहुत कमजोर होने के कारण ही कांट रन, वो दौड़ नहीं सकता है। सी वॉज रिच, वह अमीर थी।
सी कुड बाई अ कार, वो कार खरीद सकती थी। बीइंग रिच अमीर होने के कारण, अमीर होने की वजह से ही कुड बाई अ कार, वो कार खरीद पाई। ठीक है, तो यहाँ पर बीइंग का प्रयोग करना है इज अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे तो। जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, सुनना अच्छी तरह से ध्यान दें, जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले के जस्ट बाद हो, तुरंत बाद हो जाए, दोनों एक जैसे लगता है साथ साथ हो रहे हैं। आई ही सा अ लायन, उसने एक शेर देखा, ही रेन अवे, वो भाग गया, यानी जैसे ही शेर देखा भाग गया। तो इसमें देखो क्या होता है, अगर ऐसा वाक्य है ना तो सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर हमने बीइंग लगाया था, तो इसमें यहाँ पर जो पहले वाक्य में जो वर्ब आती है, जैसे यहाँ पर सी की सेकंड फॉर्म सा है, तो सीइंग अ लायन, शेर देखने पर, ही रेन अवे, वो भाग गया। रवि एंटर द रूम, रवि सा अ स्नेक, रवि कमरे में घुसा, उसने सांप देखा, तो एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही रवि ने सांप देखा। तो इस तरह से हमें ये इस तरह का वाक्य चेंज करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पहले तो था प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब हमारा नेक्स्ट आ रहा है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें ध्यान रखना परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, दूसरा कार्य पहले के बाद हो, इसमें जल्दबाजी नहीं पाई जाती है। जैसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल में तुरंत एक्शन होता था, यहाँ पर तुरंत नहीं होता। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम खत्म किया, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। हैविंग फिनिश्ड, तो यहाँ पर देखो हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, हैविंग लगाना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर ये वर्ब हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। रानी रोट अ लेटर, रानी ने एक पत्र लिखा, सी पोस्टेड इट, उसने इसे पोस्ट किया। तो हैविंग रिटन, ठीक है, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अ लेटर, रानी पोस्टेड इट, यहाँ पर सी आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर नाउन प्रोनाउन यूज नहीं करना है, क्योंकि पहली बार यूज हो रहा है, इसलिए वो नाउन नाम ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरा आ रहा है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल में दूसरे नंबर पर हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव के तरह प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। आई फाउंड माई मोबाइल, मैंने अपना मोबाइल पा लिया, मिल गया। इट वॉज लॉस्ट, ये खो गया था। तो देखो कैसे बनेगा, आई फाउंड माई लॉस्ट मोबाइल, मैंने अपना खोया हुआ मोबाइल पा लिया। तो यहाँ पर देखो लॉस्ट जो है वो वर्ब लूज, लूज यानी खोना की थर्ड फॉर्म है, लूज लॉस्ट लॉस्ट। तो यहाँ पर किसके रूप में प्रयोग हो रहा है, एडजेक्टिव विशेषण के रूप में, कि कैसा मोबाइल, खोया हुआ मोबाइल, ये इस तरह से प्रयोग होगा। फिर आगे नंबर 3 प्रकार से हम पढ़ते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का उपयोग करते हुए, कर्ता के ठीक बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। जब दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट अलग अलग हो, ये ध्यान रखना, अगर दो ऐसे सेंटेंस आ जाए जिसके कर्ता ही अलग अलग हो, तो उसमें इस तरह से आप वाक्य बना सकते हैं, जैसे द सन रोज, सूर्य उदय हुआ, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। द सन, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखना है, हैविंग रीजन, राइज रोज रीजन थर्ड फॉर्म, द फॉग डिसअपियर्ड, सन के सूर्योदय होने के बाद कोहरा छट गया। द जॉब वॉज कंप्लीटेड, ही वेंट ऑन लीव, कार्य पूरा हुआ, वो छुट्टी पर चला गया। द जॉब हैविंग बीन कंप्लीटेड, तो हैविंग बीन क्योंकि पैसिव वॉइस में है, वॉज कंप्लीटेड, इसलिए हैविंग के साथ क्या लगाएं, बीन लगाएं। पैसिव वॉइस नहीं हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा होता है, ही वेंट ऑन लीव। तो यहाँ पर अब हम बनाते हैं, वो तो था सिंपल सेंटेंस, अब चलते हैं देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, जिसे जटिल वाक्य कहा जाता है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को बनाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जब भी पेपर में सवाल आते हैं, दो सेंटेंस लिखे होते हैं, तो पीछे निर्देश दिए हुए होते हैं कि आपको किस में चेंज करना है। तो अगर कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है तो ध्यान रखना आप इन बातों को। इस प्रकार के वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लोज, एंड एक सबऑर्डिनेट क्लोज, आश्रित वाक्य होता है। मतलब एक तो मुख्य वाक्य, एक आश्रित वाक्य होता है। और इस प्रकार के ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब बनाते हैं तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए हमें इन शब्दों का यूज करना ही पड़ेगा, प्रोनाउन का, हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, दैट, टिल, बिफोर, बिकॉज, सिंस, इस तरह के कहीं पर ये प्रोनाउन कह सकते हैं, कहीं पर टाइम एडवर्ब कह सकते हैं। तो जैसा उचित होगा वहां पर हम जोड़कर इन वाक्यों को एक बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अब हम कुछ एग्जांपल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। यू आर ए थीफ, तुम एक चोर हो। इट इज नाउन टू ऑल, ये सब जानते हैं। कैसा बनाना है सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इट इज नाउन टू ऑल, ये सब जानते हैं। दैट यानी कि यू आर ए थीफ, तुम क्या हो, एक चोर हो। तो यहां पर हमने किससे जोड़ा इस वाक्य को, दैट से जोड़ा। किससे जोड़ा, दैट से। और जैसा ऊपर मैंने बताया था ना, एक मुख्य उपवाक्य होता है, जैसे यहां पर इट इज नाउन टू ऑल, ये सब जानते हैं। क्या क्या जानते हैं, दैट यू आर ए थीप, तुम एक चोर हो। दैट यू, सॉरी, ये भी हो गया। और इस तरह से भी बन सकता है ये वाक्य, दैट यू आर ए थीप इज नाउन टू ऑल। आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुम्हें ये कल बताया था। यू मस्ट रिले ऑन इट, और तुम्हें इस पर भरोसा करना चाहिए। रिले ऑन का मतलब भरोसा करना। यू मस्ट रिले ऑन, तुम्हें भरोसा करना होगा। वॉट, देखो किससे जुड़ रहा है, वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे, जो मैंने तुम्हें कल बताया था। ही डज नॉट नो हु इज सी, वह नहीं जानता है, हु इज सी, वह कौन है। ही डज नॉट नो हु सी इज, जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो हु तो अपनी जगह होता है, लेकिन ये कर्ता और साई क्रिया अपनी जगह चेंज कर लेता है। आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द रोड, कुत्ता सड़क पर पड़ा हुआ था। आई सा अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, जो सड़क पर पड़ा हुआ था। यहाँ पर किससे जुड़ गया है, विच से जोड़कर हम इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं कि मैंने एक कुत्ता देखा। ठीक है, देखा बस एक सेंटेंस है, मुख्य सेंटेंस है, और ये स्वतंत्र वाक्य है।
प्रिंसिपल वाक्य है, मुख्य वाक्य है। विच वॉज लाइंग ऑन द रोड, जो सड़क पर पड़ा था, ठीक है, ये इसका आश्रित वाक्य है। सुरेश वॉज वीपिंग, सुरेश रो रहा था। नोबडी न्यू द रीजन, कोई कारण नहीं जानता था। नोबडी न्यू द रीजन, कोई कारण नहीं जानता था। वाई सुरेश वॉज वीपिंग, क्यों सुरेश रो रहा था। द टीचर टीचेज हिम एक्स्ट्रा, अध्यापक उसे एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। ही इज वीक, वो कमजोर है। द टीचर टीचेज हिम एक्स्ट्रा, टीचर उसे अतिरिक्त पढ़ाते हैं बिकॉज, क्योंकि ही इज वीक, तो वह कमजोर है। तो यहां पर क्योंकि बिकॉज से जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं हम। नेक्स्ट है, लास्ट इसका सेंटेंस है आपके, आई बोरोड, सॉरी, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ऑल्दो से जोड़ रहे हैं, ऑल्दो ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। आई बोरोड सम रुपीज, मैंने कुछ रुपए उधार लिए। आई कुड हेल्प समवन, मैं किसी की मदद कर सकता था। आई बोरोड सम रुपीज, मैंने कुछ रुपए उधार लिए। सो दैट, ताकि, आई कुड हेल्प समवन, ताकि मैं किसी की मदद कर सकता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आपको जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप इन कनेक्टिव वर्ड को याद कर लो, ये हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही जुड़ते हैं। हु, विच, वेयर, वाई, व्हाट, व्हेन, देन, एज सून एज, व्हाइल, सो दैट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट हमारा जो टाइप है मेकिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। मेकिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, मेकिंग ऑफ कंपाउंड सेंटेंस में हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को बनाने तो देखो, जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स में वर्ड थे ना, तो ये देखो यहाँ पर कंपाउंड में है, योजक वाक्य, जुड़े हुए वाक्य, एक या एक से अधिक वाक्य को जोड़कर एक बना सकते हैं। और उनके लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और वो ये है एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, or, either or, neither nor, otherwise, but, however, still, yet, nevertheless, whereas, so, इत्यादि ऐसे वर्ड्स हैं। इनको याद कर ले आप, इनके बिना आप कंपाउंड सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब अगर वो कहते हैं भाई एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़े तो आप जोड़ लोगे, लेकिन वो सीधे लिख देते हैं पीछे के कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने में आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। कोई आप ये ना सोचे मैं किसका यूज करूं, आपको लगे वेर एज का यूज हो रहा है, वेर एज करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको समझ में आएंगे। ही इज लेजी, वह आलसी है। ही इज क्लेवर, वो चतुर है, होशियार है। ही इज लेजी बट ही इज क्लेवर, लेकिन वो चतुर है। वो आलसी है लेकिन चतुर है, फिर भी यहाँ पर बट किसका आंसर अर्थ दे रहा है, फिर भी, तो कंपाउंड सेंटेंस बन गया। सी इज इल, वह बीमार है। सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करती है। सी इज इल स्टिल सी वर्क्स हार्ड, वह बीमार है फिर भी वो कठिन मेहनत करती है। वाइज मैन सो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोगों को अपनी गलती दिखती है। फूल अवॉइड देम, मूर्ख उनसे बचते हैं, अपनी गलतियों से बचते हैं। वाइज मैन सो देयर फॉल्ट्स, बुद्धिमान लोगों को अपनी गलतियां दिखती है। वेयर एज, उसकी दूसरी तरफ, फूल्स अवॉइड देम, मूर्ख उनसे बचते हैं। ठीक है, वेयर एज यानी उसके विपरीत। ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे। सो ही लेफ्ट हिज स्टडी, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो यहां पर देखो सो यानी इसलिए, तो देखो आगे पीछे भी हो सकता है। यहां पर देखो पीछे वाला सेंटेंस हम आगे ला रहे हैं। ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए ही लेफ्ट हिज स्टडी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। राजेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल, राजेश फुटबॉल खेल रहा था। राजेश वॉज प्लेइंग क्रिकेट, राजेश क्रिकेट खेल रहा था। अब देखो इस सेंटेंस को मैंने 6 प्रकार से बनाए, अलग अलग कंजक्शन के साथ। तो ध्यान दें, आप भी कोई भी कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पूछ ले तो आप उनको किसी वे में बढ़ा सकते हो। ऊपर हमने हालांकि सो का पढ़ा, वेयर एज का पढ़ा। अब देखो इस सेंटेंस को हम कितनी प्रकार से बना सकते हैं। राजेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, राजेश फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा था, किससे जोड़ दिया, एंड से। राजेश वॉज प्लेइंग बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, राजेश फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल रहा था, किससे जुड़ गया, बोथ एंड से। ठीक है, तो बोथ एंड का प्रयोग आगे पीछे किया जा रहा है। एक बात और ध्यान दें, इन क्लोज के टाइप को और में एक इससे भी बड़ा जो डिटेल में वीडियो है उसका लिंक मैं और इसके नीचे दिया हुआ है, जो पहले डाला हुआ अपलोड किया हुआ है, वहां जाकर और आप इसको समझ सकते हैं। फिर देखो तीसरा, राजेश वॉज प्लेइंग आइदर फुटबॉल और क्रिकेट, राजेश या तो फुटबॉल खेल रहा था या क्रिकेट खेल रहा था, तो किससे जोड़ दिया मैंने, आइदर और से। तो आइदर और का मतलब या तो फुटबॉल या क्रिकेट। राजेश वॉज प्लेइंग नाइदर फुटबॉल नॉर क्रिकेट, राजेश ना तो फुटबॉल खेल रहा था नॉर क्रिकेट, ना ही क्रिकेट खेल रहा था, किससे जुड़ गया, नाइदर नॉर से। राजेश वॉज प्लेइंग फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट, किससे जोड़ दिया मैंने, एज वेल एज से। राजेश फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहा था। राजेश वॉज प्लेइंग नॉट ओनली फुटबॉल बट ऑल्सो क्रिकेट, राजेश न केवल फुटबॉल बल्कि क्रिकेट भी खेल रहा था, तो किससे जोड़ दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो इस तरह से हमने ये सिंथेसिस में पूछे जाने वाले सवाल जो हैं उनको हमने पढ़ा। आप इसको एक दो बार देखें, नोट करें। ठीक है, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, और आप इस तरह से तैयारी करें। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में आप पार्टिसिपल वाला जो पार्ट 3 प्रकार के पढ़ाए थे वो आप ध्यान रखें, उनसे जरूर सवाल पूछा जाएगा। फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वो वर्ड्स याद कर ले बीच वाले, कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कह दिया तो इन शब्दों से हम करेंगे, और कंपाउंड में भी ये कुछ शब्द आप याद कर लें ताकि आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।